सास बहू का मॉडर्न महाभारत। यह कहानी है एक आम भारतीय परिवार की, जहां सास बहू की नोकझोंक एक अलग ही रंग लेकर आती है। इस परिवार में सास, श्रीमती सावित्री देवी, अपनी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों का पालन करने वाली महिला है। दूसरी तरफ बहू, निशा, एक आधुनिक विचारों वाली महिला है, जो अपने तरीकों से जीवन जीना पसंद करती है। ससुर जी, श्रीमान रामलाल, एक मृदुभाषी और शांत व्यक्ति हैं, जो अपनी पत्नी और बहू की नोकझोंक को मुस्कुराते हुए देखते हैं। सुबह का समय है। रसोईघर में सावित्री देवी अपने पारंपरिक तरीके से नाश्ता बना रही हैं। वह पुराने जमाने के बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं और मसालों को हाथ से पीसती हैं। दूसरी ओर निशा अपने मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए नाश्ता बना रही है। उसके पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, माइक्रोवेव और अन्य आधुनिक उपकरण हैं। सावित्री देवी अपने पारंपरिक तरीकों को ज्यादा पसंद करती हैं और निशा के मॉडर्न तरीकों को देखकर थोड़ा खिन्न होती हैं। सावित्री देवी कहती हैं, निशा, इस तरह खाना बनाने से उसका स्वाद नहीं आता। हमें अपने हाथों से मसाले पीसने चाहिए। निशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है। ये मॉडर्न गैजेट्स हमें समय बचाते हैं और काम आसान बनाते हैं। सावित्री देवी थोड़ा नाराज होते हुए कहती हैं, हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता था। निशा फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी, यह 2024 है। रामलाल जी, जो अखबार पढ़ रहे थे, सास बहू की नोकझोंक सुनकर मुस्कुराते हैं। उन्हें इन दोनों की आपसी टक्कर में मजा आता है। वह सोचते हैं कि किस तरह इन दोनों की दुनिया और विचारों में अंतर है, फिर भी वे एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। रामलाल जी को अपनी पत्नी की परंपराओं से प्यार है और अपनी बहू के मॉडर्न विचारों से भी। एक दिन निशा एक बड़ी सी शॉपिंग बैग के साथ घर में आती है। बैग में नए फैशनेबल कपड़े और जूते होते हैं। उसे देखते ही सावित्री देवी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह सोचती हैं, इतना सारा पैसा फैशन पर खर्च करना जरूरी है क्या? निशा खुशी खुशी अपने नए कपड़े और जूते दिखाने लगती है। सावित्री देवी कहती हैं, निशा, इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? हमारे ज़माने में तो हम 2-3 जोड़ी कपड़ों में ही काम चला लेते थे। निशा मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी, अब ज़माना बदल गया है। हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। सावित्री देवी थोड़ा नाराज होते हुए कहती हैं, पर ये सब फिजूल खर्च है। निशा फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी, यह 2024 है। एक दिन निशा सास को एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट देती है। सावित्री देवी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और सोचती हैं, अब ये क्या नया तमाशा है। जब वे गिफ्ट खोलती हैं, तो अंदर एक नया स्मार्टफोन देखकर चौंक जाती हैं। निशा कहती है, मम्मी जी, यह आपके लिए है। अब आप भी वीडियो कॉल कर सकती हैं, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से जुड़ सकती हैं और हमारे साथ डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकती हैं। सावित्री देवी थोड़ी झिझकते हुए स्मार्टफोन को हाथ में लेती है। निशा उन्हें स्मार्टफोन के फीचर्स सिखाती है। धीरे धीरे सावित्री देवी को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने में मजा आने लगता है। अब वे अपने पुराने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करती हैं और नए नए रेसिपीज इंटरनेट पर खोजती हैं। निशा और सावित्री देवी का रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है। कुछ दिनों बाद घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू होती है। सावित्री देवी पारंपरिक तरीके से घर सजाने में लगी होती हैं, जबकि निशा उसमें मॉडर्न टच दे रही होती है। दोनों की सोच में अंतर साफ दिखाई देता है, लेकिन वे एक दूसरे की मदद से सब कुछ अच्छे से कर रही होती हैं। यह देख रामलाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सास बहू की यह जोड़ी वाकई में अनोखी है। एक दिन निशा का चेहरा अचानक से चिंतित हो जाता है। वह फोन पर किसी से बात कर रही होती है और उसकी आवाज में तनाव साफ झलकता है। सावित्री देवी यह देखकर चिंता में पड़ जाती हैं
और पूछती हैं, क्या हुआ निशा? सब ठीक है ना? निशा फोन रखते हुए कहती है, मम्मी जी, मेरी कंपनी में कुछ परेशानी हो गई है। हमें जल्द ही एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, वरना कंपनी को नुकसान हो सकता है। सावित्री देवी निशा को सांत्वना देती हैं और कहती हैं, बेटी, चिंता मत करो, हर समस्या का हल होता है। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। निशा और सावित्री देवी मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने लगती हैं। सावित्री देवी अपनी पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग करती हैं, जबकि निशा अपने मॉडर्न विचारों और तकनीकी ज्ञान का। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक बेहतरीन योजना बनाते हैं। कड़ी मेहनत और समझदारी से बनाए गए इस प्रोजेक्ट को निशा और सावित्री देवी मिलकर सफल बनाते हैं। कंपनी के अधिकारी इस काम की प्रशंसा करते हैं और निशा को प्रमोशन मिलता है। निशा खुशी खुशी सावित्री देवी के गले लगती है और कहती है, मम्मी जी, यह सब आपके बिना मुमकिन नहीं होता। धन्यवाद। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटी, तुम्हारी मेहनत और हमारी समझदारी ने यह कर दिखाया है। हम मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस तरह सास बहू की यह कहानी हमें बताती है कि थोड़ी सी समझदारी और प्यार से हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। निशा और सावित्री देवी अब एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। वे एक दूसरे के अनुभवों और विचारों से सीखते हैं और एक खुशहाल परिवार का हिस्सा बनते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता है और पॉपकॉर्न खाता है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है। हमारी इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी मजेदार कहानियों के लिए देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी सोच और तरीके अलग हों, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और अपनाएं, तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है।